स्मिता हियर। वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द्वारका। अगर आपने मेरा द्वारका का पहला पार्ट नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी द्वारका की जगह हमने ऑलरेडी देख चुकी है। तो हमारा आज का सफर चालू करते हैं बेट द्वारका से। बेट द्वारका ये एक आइलैंड यानी टापू है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेट द्वारका ये भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक निवास स्थान था। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ बेट द्वारका में रहते थे। बेट द्वारका जाने के लिए आपको द्वारका से गुजरात के ओखा शहर के पास आना होगा। ओखा ये शहर द्वारका से करीबन 31 किलोमीटर की दूरी पर है और ओखा शहर से आपको नाव पकड़नी होती है जो आपको ले जाती है बेट द्वारका पे। ओखा जो गांव है वो यहाँ का आखिरी गांव है। इसके बाद अगर आप समुद्री रास्ते से आगे जाएंगे तो कराची आ जाता है, पाकिस्तान। तो ये है ओखा पोर्ट की एंट्री। यहाँ से नाव लेके हमको जाना है बेट द्वारका, जिसके लिए करीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं। अभी हमारी सवारी निकल पड़ी है, हमारी बोट निकल पड़ी है और हम चले हैं बेट द्वारका की तरफ। बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे पता नहीं था कि ये लास्ट नाव है जाने की। वहाँ पे टाइमिंग पता नहीं था, तो मैं यहाँ पे टाइमिंग पता करके आपको ज़रूर बताती हूँ थोड़ी देर में, नहीं तो आपकी भी मिस हो जाएगी बोट। सामने जो ब्रिज दिख रहा है वो ब्रिज बन रहा है ओखा से बेट द्वारका जाने तक के लिए। जब ये ब्रिज बनेगा तो वहां जाना बहुत ही आसान हो जाएगा बाई रोड। मुझे लगता है जब तक आप ये वीडियो देखते रहेंगे तब तक ये ब्रिज जो है वो बना भी रहेगा। जब श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे रहते थे तो इस बेट का नाम था रमन द्वीप। तभी यहाँ पे तीनों ओर से पानी और एक तरफ से रास्ता था। फिर कलयुग प्रवेश होने से और श्री कृष्ण भगवान स्वर्गधाम जाने से ये पूरा द्वीप जो है वो पानी में डूब गया और अभी उसे चारों तरफ से पानी है, इसलिए इसे अभी बेट द्वारका कहा जाता है। और ये लीजिए, हमारी नाव अभी किनारे तक पहुंच रही है और हमें सामने जो दिख रहा है वो है बेट द्वारका। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको गोमती द्वारका के दर्शन करवाए थे और आज मैं आपको दिखाऊंगी बेट द्वारका। गोमती द्वारका जो है वो श्री कृष्ण भगवान का राज दरबार था और बेट द्वारका जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं वो उनका रणवास है, यानी वहाँ पे श्री कृष्ण जी रहते थे। आप जैसे ही बोट से उतर के बेट द्वारका में प्रवेश करेंगे तो आपको कई सारी दुकानें नजर आएगी।
ये है द्वारकाधीश जी का मुख्य मंदिर। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल कैमरा सब अलाउ नहीं है, सो अंदर से हम ये मंदिर नहीं देख सकते हैं। गोमती द्वारका और बेट द्वारका दोनों जगह पे श्री कृष्ण भगवान की मंदिर है और गोमती द्वारका की जो मूर्ति है वो स्वयंभू है, यानी प्रकट हुई है। और ये बेट द्वारका की जो ये मूर्ति है यहाँ के मंदिर की, वो रुक्मिणी माता जी ने बनवाई थी। ये जो द्वारकाधीश मंदिर है वो सुबह 7:30 से लेके 12 बजे तक और शाम को 5 से 8 बजे तक ही खुला रहता है। इस मंदिर के सामने भोजनालय है जहाँ पे दोपहर के 12 से लेके 2 बजे तक निःशुल्क भोजन उपलब्ध होता है। ये वही जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की भेंट उनके अपने बचपन के दोस्त सुदामा जी के साथ हुई थी। सुदामा जी ने यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को चावल दिए थे भेंट स्वरूप। इसी कारण यहाँ पे आज भी चावल का भोग चढ़ता है मंदिर में और चावल ही प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। चलिए अभी चलते हैं सोने की द्वारका को देखने, जो एक प्रकार का म्यूजियम है जिसमें श्री कृष्ण भगवान की कई सारी झांकियां हैं। श्री कृष्ण भगवान ने सोने की द्वारका बनाई थी। उसी सोने की द्वारका का एक प्रतिदर्पण हमारे सामने प्रस्तुत है इस मंदिर के रूप में। द्वारका पहुंचने के बाद जब आप बोट के जरिए बेट द्वारका मंदिर पहुंचते हैं तो यहाँ से मात्र 10 मिनट की दूरी पर यह नया मंदिर बनाया गया है। इसे स्वर्ण द्वारक पावन धाम नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का वर्णन मिलता है। अलग अलग झांकियां यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था मथुरा में, वो यहाँ हम देख रहे हैं वासुदेव जी यमुना पार करते हुए भगवान श्री कृष्ण को लेके जा रहे हैं और शेषनाग उन्हें छत्र छाया देते हुए। पूतनावत श्री कृष्ण द्वारा गैया चराते हुए भगवान श्री कृष्ण और अन्य ग्वाले माखन चुराते हुए भगवान श्री कृष्ण। आप देखेंगे कि सभी झांकियां सीरियल वाइज बनाई गई है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर अंत तक सभी लीलाएं झांकियों के रूप में यहाँ पे दर्शाई गई है, जिसे देखकर एक अलग ही वर्ल्ड में हम चले जाते हैं। यहाँ पे कई सारे ऋषि मुनियों की भी प्रतिमाएं हैं। अष्टलक्ष्मी का दर्शन, चारधाम का दर्शन, सप्तऋषि का दर्शन, कृष्ण ने जन्म लिया तब से लेके स्वर्गधाम पधारने तक हर एक लीला, हर एक घटना का दर्शन इस मंदिर में है।
चारों धाम के दर्शन भी यहाँ करवाए गए हैं। जैसे ही मैंने अंदर प्रवेश किया, मुझे इतना खूबसूरत नज़ारा देखा मैंने कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैंने सच ही में सोने की द्वारका में तो प्रवेश नहीं किया। मैंने सोचा अगर ये इतना अभी खूबसूरत लग रहा है तो ओरिजिनली जब ये थी सोने की द्वारका तो कितनी सुंदर होगी, गोल्डन एंड ब्यूटीफुल। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान अपने स्वर्ग धाम के लिए निकले यहाँ से, उसके बाद ही ये जो सोने की द्वारका थी वो जलमग्न हो गई, यानी पानी में डूब गई थी। इस संग्रहालय का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया है कि जो व्यक्ति यहाँ आए वह कुछ अच्छा देख सके, हिंदू धर्म का प्रचार कर सके और युवा पीढ़ी को द्वारका और भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में अच्छी जानकारी दे सके। बेट द्वारका का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा। जो बेट द्वारका में शिप से जाने का एक्सपीरियंस है वो ऑसम है। तो वो जो पानी में रहने का अनुभव रहता है शिप से, वो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही सीनिक व्यू था वहाँ से देखने के लिए। तो यू शुड एक्सपीरियंस इट। पर यहाँ पे एक ऐसा होता है ना कि यहाँ का जो बोट्स के टाइमिंग है वो आपको पता होने चाहिए जाने के पहले, नहीं तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो बोट की सवारी जो है वो सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट होती है, जो 5:30 बजे तक होती है। 5:30 बजे से लास्ट जाता है बोट वहां से बेट द्वारका के लिए। और अगर आपको आना है तो वहां से बोट लास्ट 7:30 का ही है। 7:30 रात के बजे के बाद आपको कोई भी बोट अवेलेबल नहीं होती। वो प्राइवेट बोट अवेलेबल होती है, वो बहुत ही चार्ज करते हैं, 1500 रुपया, 1000 रुपया, कितना भी बोल देते हैं वो। और नहीं तो नॉर्मली जो हम बोट में जाते हैं उसका भाड़ा खाली 20 रुपया होता है पर पर्सन। पर उसमें आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि वहाँ का जो मंदिर है, वो मंदिर जो है कृष्ण का, वो दोपहर को 1 बजे से 5 बजे तक बंद रहता है। तो अगर आप जा रहे हैं तो वो बराबर प्लान करके सोच के जाइए, या तो 1 बजे के पहले जाइए, नहीं तो शाम को जाइए। पर आई वुड सजेस्ट कि आप सुबह ही जाइए। तो अगर आप सुबह जाएंगे तो आपका पूरा कवर हो जाएगा, आपको जल्दी जल्दी लास्ट बोट पकड़ने की घाई नहीं होगी। अगर शाम को जाएंगे तो पूरा हमारा एरिया कवर नहीं होता है कम समय में, बहुत ही फास्ट सब करना पड़ता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मेरे नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे बेट द्वारका का अनोखा हनुमान दांडी मंदिर और द्वारका का गोपी तालाब और मूलवेल बीच। तो जल्दी मिलेंगे मेरे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे फिट।